ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। उस शो में हम रोज की तरफ फोकस करने वाले हैं उन स्टॉक्स पे जहां आपको भरपूर एक्शन देखने मिल सकता है, तेजी और मंदी दोनों ही तरफ। और हम आपको ऐसे 20 ट्रेडिंग आइडियाज देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। कल के गिरावट के बाद फिर से एक बार यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे ना तो आशीष, कल तो ऐसा रात को लगा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आज सुबह फिर से ऐसा लग रहा था कि एसजेएक्स तो 16,500 पे ही खुलेगा, लेकिन गरीबत है कि 16,970 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हल्का फुल्का लाल निशान में है और वो इसलिए है कि कल यूएस के मार्केट्स में दिन के दौरान बहुत सेल ऑफ तगड़ा वाला देखने मिला था। उसके बाद निचले 100 से थोड़ी बहुत रिकवरी आई। समझना थोड़ा मुश्किल है कि इतना बड़ा स्विंग क्यों देखने मिल रहा है, लेकिन है एक तरफ ये है कि हाँ, लिक्विडिटी कम होने वाली है, जो भी आप उसको समझ लीजिए, उसके वजह से कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स में। और उसी का नीजक रिएक्शन आपको कल यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। लेकिन निचले 100 पे लोग आ जाते हैं खरीदने के लिए और वही कल यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। लेकिन हमारे मार्केट में कल ये गायब था। एफआईएस देखिए लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कल भी 3-3.5 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। लेकिन डीआईएस के तरफ से कल खरीदारी का आंकड़ा नहीं था। 200-250 करोड़ के आसपास की खरीदारी कल देखने मिली डीआईएस की तरफ से। ये एक चिंता की बात है, यानी कि सेलिंग प्रेशर है लेकिन बाइंग जो है वो नदारत है। और डीआईएस नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद अगर किसी का माल बिकता है तो वो रिटेल का है। और कल शायद यही देखने मिला है कि रिटेल में लोगों ने काफ़ी लॉस किया है। पता नहीं आशीष ये सिंगापुर निफ्टी कितना सही दिखा रहा है आपको, क्योंकि एशिया के मार्केट्स अगर आप देखेंगे ना तो अभी दिक्कतें हैं वहाँ पे। वहाँ अभी भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है और डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स गिरे हुए हैं। जब ये चलते हैं तो हम 500 पॉइंट गिर जाते हैं, गिर रहे हैं तो हमारा क्या होगा भगवान जाने। लेकिन आशीष सही बताओ, अगर शो नहीं होता ना तो आज ट्रेड नहीं करना चाहिए। आज नहीं करना, बेटर है साइड में बैठ जाओ। तो बेटर कोई बात नहीं ना, फोकस लिस्ट बना लेंगे, वॉच लिस्ट बना लेंगे, ट्रेड ना करेंगे। लेकिन देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, जनवरी से अब तक एफआईएस ने 19,300 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। तो फिर भारी बिकवाली का प्रेशर। और इनफैक्ट आप बताओ ट्रेड के लिहाज से अगर ये गिरावट कल के 17वें डाउ में अगर रिकवरी नहीं आती तो ट्रेड करना थोड़ा सा आसान हो जाता। सेल आइडियाज हमारे पास थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये बात स्वाभाविक है कि शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ होगी, लेकिन रिकवरी भी अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी जो है स्ट्रांगली लोग बेट कर रहे हैं। तो आज काफी वॉलेटाइल जो कल आप बता रहे थे कैंडल के बाद गिरावट और फिर बड़ा पुल बैक जो है वो देखने को मिल सकता है। वरुण, जिस प्रकार से कल हम भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये बस एक हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो जाए। ये होगा कि नहीं होगा इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आज बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। फोकस लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं। आज ट्रेड करने से थोड़ा ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। राइट, पहले बता देते कैश का स्टॉक। सही से बात मैं बताऊं। हाँ, अच्छा, आज ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। हाँ। आज जो रिजल्ट आया ना उसके बेसिस पे लीजिए भाई। जो अच्छे हैं वहाँ खरीदारी करो, जो खराब है वहाँ बेच दो। बिल्कुल राइट। और चेन्नई पेट्रोल यहाँ से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि साल दर साल क्वार्टर दोनों इस कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। आप क्वार्टर देख लीजिए इस कंपनी के नतीजे। रेवेन्यूज 12% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन देखिए 3.5% से बढ़ के 5.5% के आसपास आए हैं। जाहिर सी बात है कच्चे तेल में जिस तरह का उछाल देखने मिल रहा है उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो इस काउंटर पे देखने मिला है। मुनाफा 61 करोड़ से बढ़ के सीधे 232 करोड़ के आसपास आया है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है। जो नतीजे अच्छे हैं वहाँ खरीदारी कीजिएगा, जो नतीजे खराब है वहाँ आप बिकवाली कर सकते हैं। तो चेन्नई पेट्रो पहला स्टॉक है, 109 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 102 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। और हाँ, स्टॉप लॉस आज काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा, ये याद रखिएगा। किसी भी तरह का आपको मूव देखने मिल सकता है, तेजी हो या मंदी हो, इसके लिए स्टॉप लॉस आपको काफी स्ट्रिक्ट रखना है। तो टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, रखना ही रखना है। जैसी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कैपिटल प्रोटेक्ट करना सबसे प्राथमिक काम होना चाहिए। मुनाफा बाद में कमा लेंगे। बाजार में रहोगे तो मुनाफा आएगा, और अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा बाजार से बाहर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। स्टॉक में आपको बताता हूँ, ये स्टॉक वरुण मुझे आपने बताया इनडायरेक्टली। कल बाजार के दौरान आपने एक स्टॉक मुझे बताया था, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, जहां पर अगर आप देखें तो एक एक्सप्लोजन देखो जा रहा है, बड़ी तेजी देखी जा रही है। इसी स्पेस की कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज। नाम से लगता है कि सोलार है, रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन नहीं है, एक्सप्लोसिव बनाने के कारोबार में। और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि एक मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीमियर एक्सप्लोसिव जो भाग रहा है इसके चलते, और वैसे भी बजट से पहले जो डिफेंस ये सब रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं फोकस में रडार पर आते ही आते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 2400 रुपए के लक्ष्य का 2287 रुपए का आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस, इसे भूलना नहीं है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स और ऑप्शंस अगर आप ट्रेड करें तो साथ में करें, कॉन्ट्रा करें। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। पहले फ्यूचर्स का कॉल मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको बिकवाली के लिए आपको अपने रडार पर रखना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। स्ट्रक्चर कमजोर है और सिलेक्टेड बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रिबाउंड भी आ रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर वीकनेस साफ नजर आ रही है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां पर फ्यूचर्स को जो है आप अपने रडार पर रखें, और बाजार ऊपरी तरफ से गिरता है, निफ्टी बैंक वीकनेस दिखाता है, तब आप यहां पर जो है एक्शन ले सकते हैं।
43.50 का जो है लक्ष्य होगा। 45.10 स्टॉप लॉस नहीं भूलिएगा, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के साथ ही जो है काम करना है। फ्यूचर्स में रडार पर रखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक बिकवाली के लिए। कॉन्ट्रा कैसे हो गया? कॉन्ट्रा में ऑप्शन में बताऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं आशीष कॉन्ट्रा कैसे खेलने वाले हैं। लेकिन फ्यूचर में जो स्टॉक में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है IB हाउसिंग फाइनेंस। देखिए कल जिस तरह से गिरावट हुई उसके बाद इसमें जितने भी तेज़ी के सौदे बने थे वो कहीं ना कहीं कटे और ये बैंड से बाहर आया है। तो बैंड से बाहर आया तो जाहिर सी बात है, आइडली हम देखते हैं कि ऐसे माहौल में जब बैंड से बाहर कोई स्टॉक आता है तो आइडली उसमें तेज़ी होती है। हालांकि सेल में भी इसी तरह का ट्रेंड हुआ था, लेकिन सेल में गिरावट आई थी। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी रिबाउंड आया ना तो IB हाउसिंग जो है वो यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है। इसके लिए यहाँ पे रडार पे रखिएगा 216 का आपको टारगेट रखना है, 206 का स्टिक स्टॉप लॉस रखना है। अगर यहाँ से गिरना शुरू हुआ स्टॉक तो आप छोड़ दीजिए इस काउंटर को, फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन अगर चला तो यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी काउंटर दिखा सकता है। इसके लिए 216 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस में रैमको सीमेंट 900 का पुट ऑप्शन खरीदना है। मंदी करनी है यहाँ पे क्योंकि कंपनी के जो नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। मार्जिन्स खासकर अगर आप देखेंगे तो 29% से गिर के सीधे 14% के आसपास आए हैं। 24% के आसपास का अनुमान था, यानी कि मार्जिन सीधे आधे हो चुके हैं इस कंपनी के। इस तरह का अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। और सीमेंट कंपनी में बाकी में अगर आप देखेंगे जो भी इक्का दुक्का नंबर्स आए हैं वो इतने ख़राब नहीं थे जितने रैमको सीमेंट के नतीजे ख़राब थे। तो इस ख़राब नतीजों के चलते यहाँ पे आपको 900 का पुट खरीदना है। अब 900 का पुट क्यों दे रहा हूँ, 895 के आसपास काउंटर चल रहा है क्योंकि लिक्विडिटी इस कंपनी के पुट ऑप्शन में या कॉल ऑप्शन में काफ़ी कम रहती है। तो ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है ये काउंटर। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी कम रहेगी तो एकदम संभाल के आपको ट्रेड करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे लिक्विडिटी के कंसर्न से शायद मुझे एग्जिट नहीं मिलेगा तो ये आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर लेना है तो 900 का पुट ले लीजिए, 890 का पुट ले लीजिए, कोई भी पुट लीजिएगा, आज यहाँ पैसा बनेगा। तो यहाँ पर जो है फोकस रखना आपको। अच्छा, जिस कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा था, क्योंकि एक बैंक हम बिकवाली कर रहे हैं तो इसके विपरीत एक बैंक में खरीदारी करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर जो है कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं वरुण बता भी रहा था कि कुछ सिलेक्टेड बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी से एक आपको रिवर्सल देखने को मिला है। कल की गिरावट के बाद जो है स्टॉक्स ऑफ लोज हुए हैं, यानी थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। तो अगर आज जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे कि अगर बाजार के दिन के दौरान रिकवरी आती है बैंकिंग स्टॉक, वैसे देखिए निफ्टी से ज़्यादा ट्रेडिंग के मौके आपको निफ्टी बैंक दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरफ के मौके देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 92 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 2 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 85 पैसे का, कॉशियसली ट्रेड करेंगे और दोनों स्टॉक जो है हो सकता है पेयर ट्रेडिंग करेंगे तो बेहतर मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन आगे जानेंगे हम 2 कैटेगरीज टेक्नो और फंडा पे। ओके, टेक्निकली देखिए एक स्टॉक मुझे बहुत कमज़ोर लगता है और बेसिकली पता नहीं है अपोलो नाम से स्टॉक जितने हैं ना ये सब कमज़ोर ही लगते हैं। उसके पहले भी मैंने आपको अपोलो हॉस्पिटल बताया था, नो डाउट उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई इसके लिए चल गया, लेकिन वो भी कमज़ोर था। अपोलो टायर्स ये भी कमज़ोर है। इस स्टॉक में गिरावट शुरू हुई थी 230 के आसपास से, लगातार हम आपको तब से सेलिंग के लिए कॉल दे रहे हैं इसमें, और अभी भी देखिए 211 212 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर नहीं संभलता है तो एक और सेल ऑफ आएगा यहाँ पे और 205 के लेवल के आसपास जाएगा। लेकिन आशी एक बात है, अगर 205 203 के आसपास आ गया ना वहाँ फिर खरीद लेना है आपको, क्योंकि ये वो रेंज में ट्रेड करता है 203 204 से ऊपर की तरफ 235 के आसपास का। तो फिलहाल उसके लोअर रेंज पे है, गिरावट और आएगी। आज अगर मार्केट का मूड खराब रहा तो 205 के लेवल के लिए आज बिकवाली करके चलेगा। 216 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो टेक्निकली अपोलो टायर्स वीक लगता है। बिल्कुल वरुण, लंबे समय से मैंने इसका चार्ट नहीं देखा, लेकिन मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ शायद इसमें ना एक बहुत बड़ा राउंडिंग टॉप बना हुआ है। जिस रेंज की बात करें वो रेंज ये तोड़ नहीं रहा अभी तक, नहीं तोड़ पा रहा, लेकिन जिस दिन अगर तोड़ देगा उस दिन भारी बिकवाली आएगी। जब तोड़ेगा तब तोड़ेगा, अभी तो नहीं तोड़ेगा, इतना पक्का है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। अच्छा, टेक्निकली मुझे एक स्टॉक मिला है कल के सत्र में, देखिए मैं बहुत ढूंढ रहा था कि स्टॉक्स वो कौन से हैं जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, खरीदारी कहाँ पर हो रही है। बहुत कम नाम थे। एक नाम था गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। वैसे अगर आप देखें तो बाजार की तेज़ी मंदी के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है और यहाँ पर अगर आप देखें तो कल अच्छी वॉल्यूम के साथ खरीदारी भी देखने को मिली है। जिस प्रकार के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर खरीदारी आई और बाजार में अगर रिकवरी आती है तो हो सकता है कि ये स्टॉक्स आज शाइन करते हुए नजर आए। 3300 रुपये के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 3145 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगा कर चलना है, क्योंकि अब तक बाजार की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कॉशियस व्यू भी यहाँ पर जो है बनाकर चलेंगे। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स मेरी तरफ से टेक्नोपिक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिए आज से देखिए वरुण, वैसे तो फंडा तक कम है, नतीजों वाले सारे स्टॉक्स आपकी लिस्ट में जितने भी अच्छे हैं बुरे सब जहाँ पर ट्रेड हो सकता है वो सारे वरुण के पास है। अब मेरे पास विकल्प वो बच रहा था कि जो थीम्स हमने आइडेंटिफाई की थी जहां पर अभी भी स्टीम काफी बचा हुआ है और करेक्शन आ गया। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट अभी भी बढ़िया, कुछ नहीं बिगड़ा।
मेटल्स यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है और भी ढेर सारी ऐसी थीम्स हैं जहाँ पर आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए। और मेरा मेटल्स पर जो है भरोसा बना हुआ है। जिस प्रकार से इन्फ्लेशन की चिंता है, ये भी एक नेचुरल हेज है, जैसे आपको ओएनजीसी बताया गया था। और अगर कमोडिटीज़ की कीमतों में बड़ी तेजी आती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ऐसी कंपनीज को भी जो है फायदा होगा। तो नाल्को वैसे 5-7% की डिविडेंड यील्ड तो देता ही है, लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन भी काफ़ी सालों से बढ़िया ही है। 130 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 86 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो नाल्को में खरीदारी करना है। मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो भी अपोलो ही है, लेकिन ये है अपोलो ट्राइकॉट। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे बेहतरीन है। इस कंपनी के रेवेन्यूज़ तो गिरे हैं, लेकिन मार्जिन देखिए 6% से बढ़ के 12% और मुनाफा जो है करीब 71% बढ़ा है, 28 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़ के आसपास आया। तो इसके चलते आज यहाँ तेज़ी हो सकती है, खरीदारी कीजिएगा। 860 के टारगेट के लिए 810 का स्टॉप लॉस रखना है। इन्वेस्टमेंट पिक है मेरे तरफ से और वो है टिमकेन इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट में इस तरह की गिरावट के बाद भी उतने नहीं गिरे जितने बाकी स्टॉक्स गिरे। यानी कि इनमें जो होल्डर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है और इनमें बिकवाली करने वाले हैं नहीं। और जब जब इस मार्केट में तेज़ी आएगी तब तब इन काउंटर्स में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। वैसे भी रेलवेज़ के लिए खासकर बैरिंग बनाने का काम जो ये कंपनी करती है। और इस बार के भी बजट में आप देखिएगा रियल एस्टेट, इंफ्रा, रेलवेज़, ये सब फोकस रहने वाले हैं। रूरल इकोनॉमी ये फोकस रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केपेक्स जो है वो यहीं जाएगा और जॉब क्रिएशन जो है इन्हीं सेक्टर्स में होता है, याद रखिएगा। इसके लिए मुझे लगता है कि टिमकेन इंडिया यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। 2300 के आसपास के लेवल जो है 4 से 6 महीने में काउंटर दिखा सकता है, बेहतरीन लेवल पे मिल रहा है। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। ये लेवल आपको 4 से 6 महीने में काउंटर दिखा सकता है। पीई के फ्रंट पे भी काफ़ी सस्ता है। तो टिमकेन इंडिया मेरे तरफ से निवेश का कॉल है। आशीष, आपका निवेश का कॉल? देखिए, निवेश का कॉल ऐसा चुना है जिसमें बाजार में बढ़त आती है तो फर्क नहीं पड़ता है, गिरावट आती है तो फर्क नहीं पड़ता कौन है? आईटीसी? 100% बिल्कुल सही। आईटीसी में थोड़े से आपको पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है वो एलोकेट करना चाहिए, ताकि थोड़ी सी शांति मिले। तब ऐसे विप्सॉज आपको देखने को मिलते हैं, तब आपका पोर्टफोलियो अचानक से लाल और अचानक से इतना हरा हो जाए। ये स्टॉक है ना, थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मैं मान रहा हूँ जितना अगर आपका सरप्लस है इन्वेस्टेबल, इसका 15 से 20% तो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। एटलीस्ट आप जो है मानसिक शांति के लिए आईटीसी में, क्योंकि देखो बाजार में किस प्रकार का म्यान देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद भी स्टॉक टिका हुआ है, अड़ा हुआ है, 200 के स्तर नहीं ना तेजी में चलता है ना गिरावट में गिरता है। राशि अगर 245 आ गया ना, पूरी देश की दुआएं लगेगी आपको। लेकिन आएगा ये 12 महीने में। देखिए, ये ओवरनाइट नहीं होगा 211 से 245। 12 महीने का समय देंगे तो 5% की डिविडेंड 12 महीने के बीच में आ सकते हैं। 12 महीने बाद फिर ये 210 के आसपास मिलेगा। तो बिल्कुल स्टेबिलिटी के लिए खरीदारी करेंगे आप आईटीसी में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर वरुण। समय थोड़ा कम है। स्टॉक मैंने चुना है लिंडे इंडिया। यहाँ पर जो है क्षमता विस्तार कर रहे हैं, एयर सेपरेशन यूनिट लुधियाना में लगाने जा रहे हैं, तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ स्टॉक में वैसे भी स्ट्रेंथ है, तो 2850 का लक्ष्य है, 2650 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। ओके, तो खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है वेबसॉल एनर्जी, क्योंकि 2 फरवरी को बोर्ड की बैठक है। राइट इशू के जरिए यहाँ पे कंपनी फंड जुटाने पे विचार करने वाली है। तो राइट इशू आने वाला है इस कंपनी का, उसके चलते आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 140 का लक्ष्य देखने मिलेगा, 133 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, खबरों के दम तक तो हम पहुंच चुके हैं। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की। यहाँ पर पहला स्टॉक है लिस्ट में बिकवाली करनी चाहिए आपको अदानी पोर्ट्स में। अभी तक अधिकतर स्टॉक्स हमने आपको खरीदारी के बताए, लेकिन कुछ स्टॉक जो हैं बिकवाली वाले भी अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर रखे। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर दिन के दौरान जो है बाजार में अगर गिरावट बढ़ती है तो एक ब्रेकडाउन की संभावना है। 676 का लक्ष्य होगा, 710 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिंदल वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है। और वरुण, इससे पहले जितनी भी टेक्नोपिक में मैंने आपको स्टॉक बताया, जितने बार भी बताया, सारे के सारे टारगेट जो है मेरे अचीव हुए हैं यहाँ पर। तो लेकिन क्योंकि मोमेंटम इतना स्ट्रांग है तो बिल्कुल ट्रेंड के साथ बने रहेंगे। एक और खास बात ये भी कि गिरते बाजार में इसके ऊपर गिरावट का कोई फर्क नहीं है और लगातार खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 327 के पास अभी फिलहाल चल रहा है। मेरे सारे लक्ष्य ऑलरेडी हासिल हो चुके हैं, लेकिन 350 के लिए आप फिर से खरीदारी करके चल सकते हैं। 318 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, आपको खरीदारी करनी चाहिए अवंती फीड्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ट्रेंड के विपरीत यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। बिकवाली का अभी तक कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि बिकवाली हुई नहीं है इसके लिए कॉशियसली 606 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस और करीब 650-660 रुपये तक के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करेंगे। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल से। खरीदारी का कॉल है ओरिएंटल होटल्स। यहाँ पे जो नतीजे हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो उसके चलते आज स्टॉक में तेजी हो सकती है। 55 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 51.5 का स्टॉप लॉस रखना है। 10.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 9.2 करोड़ का मुनाफा किया है।
अगला काउंटर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, तो उसके चलते आज बिकवाली हो सकती है। 1120 के लक्ष्य के लिए फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिएगा। 1170 का स्टॉप लॉस रखना है, छोटा ट्रेड है इस काउंटर में। और आखिरी में LIC हाउसिंग फाइनेंस है, क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट आती है, जैसे कि सिंगापुर निफ्टी दिखा भी रहा है 115 पॉइंट के आसपास की गिरावट, तो इस स्टॉक में गिरावट आ सकती है क्योंकि हाई बीटा है। 325 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा। 342 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगी तैयार। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें सोलार इंडस्ट्रीज, IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर बिकवाली के आप यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 92 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली अच्छे ब्रेकआउट के संकेत है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में। फंडामेंटली नाल्को के जो फंडामेंटल्स है काफ़ी बढ़िया नजर आ रहे हैं, 130 रुपये का लक्ष्य होगा। निवेश के लिहाज से खरीदना है ITC और खबरों का असर देखने को मिलेगा लिंडे इंडिया में। अदानी पोर्ट्स में आएगी बिकवाली और जिंदल वर्ल्ड वाइड का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अवंती फीड्स में तेजी करेंगे 650 रुपये के लक्ष्य के लिए। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है जिंदल वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाजार की वीकनेस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। 350 के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है चेन्नई पेट्रोल, नतीजे आए बेहतरीन है, उसके चलते खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में IB हाउसिंग में खरीदारी करना है। ऑप्शंस रैमको सीमेंट का 900 का पुट ऑप्शन खरीदना है, नतीजे कमजोर है, यहाँ मंदी कीजिएगा। टेक्निकली अपोलो टायर्स में इक्वाली कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल काफ़ी वीक है, 205 के लेवल देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटली अपोलो ट्राइकॉट नतीजे आए बेहतरीन है, उसके चलते खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है टिमकेन इंडिया में, 6 महीने में 2300 के आसपास के लक्ष्य दिखा सकता है। खबरें वेबसॉल एनर्जी में है। माई चॉइस में ओरिएंटल होटल में खरीदारी करना है, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फ्यूचर्स और LIC हाउसिंग के फ्यूचर में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है खबरों के चलते वेबसॉल एनर्जी, क्योंकि 2 फरवरी को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे राइट इशू पे कंपनी विचार करने वाली है मेरे ख्याल से। इसके चलते आज स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। 140 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 130 के आसपास का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आशीष, वो एक कहावत है पता है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो कल के डर के आगे ऐसा लग रहा है दहशत है। हाँ। क्योंकि सिंगापुर निफ्टी देखिए, जब हमने शो शुरू किया था इतनी गिरावट नहीं थी, अब करीब करीब 115-120 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। और अक्रॉस एशिया अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने मिल रही है। आप हांगकांग देख लीजिए, सिंगापुर शंघाई देख लीजिए, सब जगह गिरावट है। और आज तो डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स वैसे ही गिरे हुए हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जब चलते हैं तो हम 500 पॉइंट गिर जाते हैं, अब ये गिर रहे हैं तो हमारा क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बिल्कुल। लेकिन क्या इन लेवल्स पे गिरावट के आसपास आपको खरीदारी के मौके है या फिर सेलिंग प्रेशर और देखने मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और कल है छुट्टी, तो क्या करना चाहिए, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में।